वो कर लेते हैं। सो नाउ वी हैव अ प्रोजेक्ट रेडी। तो जब प्रोजेक्ट ओपन करते हैं तो दो चीज़ें दिखती हैं, JRE जिसमें जावा के सारे लाइब्रेरीज हैं, और SRC फोल्डर। SRC पे राइट क्लिक करके आपको बनाना होगा पहले पैकेज। अब पैकेज क्या होता है, एनी आइडिया? पैकेज, सर एक क्लास से दूसरे क्लास को कनेक्ट। सॉरी, समझ में नहीं आया मेरे को। नहीं पता, कोई इशू नहीं है, समझ लेते हैं। सो वंस यू डन विद दिस, ठीक है, तो पहले क्या करना है, अब ये हो गया। देन क्रिएट अ पैकेज। पैकेज एक कंटेनर है जिसमें हम जावा क्लासेस रखते हैं, ठीक है। अब ऐसे समझ के चलिए, पैकेज इज अ container to hold Java classes and interfaces, ठीक है। दिस इज व्हाट पैकेजेस। सो हम क्या करते हैं, पैकेज क्रिएट करते हैं टू लॉजिकली क्रिएट स्पेस, कि इस पैकेज में डेटाबेस से रिलेटेड क्लास होंगी, इस पैकेज में यूटिलिटी क्लास से रिलेटेड क्लासेस होंगी, किसी में सर्विस फाइल होंगी, किसी में मॉडल क्लास होंगी, डाव फाइल्स, या इस पैकेज में सिर्फ और सिर्फ लेट्स से आवर टास्क इज टू कन्वर्ट समथिंग टेक्स्ट फाइल टू PDF, तो कुछ कन्वर्ट कर रहे हैं, तो कन्वर्जन के पैक काम होंगे, तो उस पैकेज में वो रख सकते हैं। तो लॉजिकली हम सेपरेट करते हैं, ठीक है। आया समझ में कुछ भी है पैकेज टर्म? यस सर। ओके। जैसे थिंक अबाउट बैग्स, या एक बैग है, इसमें मल्टीपल, अब उस बैग में सिर्फ और सिर्फ लिक्विड चीज़ें रखी जाती हैं, दूसरा बैग है जिसमें सॉलिड रख सकते हैं। तो ये दो डिफरेंट बैग है, मिक्स करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो एक चीज़ में एक टाइप के कंटेनर रखो। ओके, नाउ SRC में गए। अब हमें पैकेज क्रिएट करना है, कैसे करते हैं, राइट क्लिक ऑन SRC, देन न्यू, देन वी हैव ऑप्शन पैकेज। अगर नहीं मिलता तो क्या करना है, राइट क्लिक, न्यू, एंड गो फॉर अदर, और यहाँ पे टाइप कर दो पैकेज, आ जाएगा। देन नेक्स्ट। अब इसका भी एक नेमिंग कन्वेंशन है। नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, आइडिया? पैकेज का नेमिंग कन्वर्जन। नेमिंग कन्वेंशन की मतलब, इसका मतलब क्या है नेमिंग कन्वेंशंस? सर जैसे क्लास का नेम रहता है सेम नेम ही पैकेज का रहता है। अरे नहीं, ना ना ना, डिफरेंट। नेमिंग कन्वेंशन रूल्स हैं बस, रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशंस टू क्रिएट क्लास, मेथड, कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, उनसे रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्टर हो गया, पैकेज, जो भी आप जावा में कर रहे हो उसके रूल्स बने हुए हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि इंग्लिश में हम जब कुछ बोलते हैं, और लेट्स सपोज हमारे पास दो टर्म होते हैं, वॉवल्स और कॉन्सोनेंट। वॉवल्स समझते हो ना, जिसमें हम लगाते हैं एन, यस। कॉन्सोनेंट लगाते हैं हम ए। तो ये क्या है, ये इंग्लिश लैंग्वेज के रूल्स हैं। जैसे कोई लड़का जा रहा है तो वो बोलेगा मैं जा रहा हूँ, कोई लड़की है तो बोलेगी मैं जा रही हूँ। तो हम कैसे डिफाइन करें कि लड़का है लड़की है, कि वो क्या कह रहे हैं। तो ये एक रूल्स हैं हिंदी लैंग्वेज के, कि लड़का क्या यूज़ करता है, लड़की क्या यूज़ करती है, तो उसको हमें फॉलो करना है। सेम थिंग यहाँ पर है, कि जब हम कहते हैं नेमिंग कन्वेंशंस, तो दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट रूल्स एंड रेगुलेशंस इन जावा लैंग्वेज, कि उसमें क्लास, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर, पैकेज, ETC कैसे क्रिएट होती हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें पैकेज क्रिएट कर रहे हैं। पैकेज का सिंपल सा रूल है कि जब आप बनाओ, तो अगर आप मल्टीपल टर्म्स यूज कर रहे हो, मल्टीपल टर्म्स यू आर गोइंग टू यूज इन योर पैकेज नेम, सो उनको सेपरेट करना है विद डॉट। तो मोस्टली वी स्टार्ट विद COM, देन डॉट, फिर आप कुछ और सम कुछ भी सोच सकते हो। मैं यूज करता हूँ डॉट पैक, और यहाँ पे लिखूंगा बेसिक्स। अब आप खुद देखिए पैकेज नाम से क्या हो रहा है, कॉम डॉट पैक एक स्टैंडर्ड है। बेसिक से पता लग रहा है कि हम कुछ बेसिक अभी एक्शन करने वाले हैं, उसके लिए हम बेसिक फोल्डर बना रहे हैं, ठीक है। यस सर। और फिनिश कर दिया तो पैकेज रेड हो गया। अभी एम्प्टी है इसलिए ये व्हाइट कलर में दिख रहा है,
ओके, पैकेज इज डन। नाउ वी हैव टू क्रिएट क्लास। तो उसी पैकेज पर राइट क्लिक करना है, देन न्यू, देन गो फॉर क्लास। अगर ये क्लास नहीं दिखता तो अगेन राइट क्लिक, न्यू एंड गो फॉर अदर, और यहाँ टाइप कर दो क्लास। क्लास आ गया, ठीक है। देन वी से नेक्स्ट। तो अगर आपने सही जगह के राइट क्लिक किया होगा तो सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल हो चुकी होगी, अदरवाइज आपको मैन्युअली फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। नाउ ओके। अब हमें जावा क्लास क्रिएट करनी है, तो उसके भी नेमिंग कन्वेंशन है। अभी देखो एक नेमिंग कन्वेंशन दिखाता हूँ मैं। कुछ नहीं है, कोई वार्निंग नहीं आ रही है। मैं इस एच को छोटा कर देता हूँ। देखो ऊपर क्या लिखा गया, टाइप नेम इज डिस्करेज्ड बाय कन्वेंशन, जावा टाइप नेम्स यूजली स्टार्ट्स विद एन अपर केस, है ना। तो इक्लिप्स में सारे रूल्स एंड रेगुलेशन फिट हैं, कंपाइलर को पता है क्या चल रहा है। तो अगर आप ऐसा नाम लिखोगे तो ये सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे जावा कहता है कि पहला लेटर जो आपके क्लास का होगा वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। तो अपने एग्जाम्पल्स में गलती मत करना, फॉलो द रूल्स और इसको कैपिटल एच कर देना। ओके, देन फिनिश। क्या हुआ, एक क्लास बन के आ जाएगी अपने पास, इक्लिप्स विल क्रिएट दिस क्लास। इतना क्लियर हमने क्या फॉलो करा, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर दिस। और पैकेज देखिए, इसका कलर चेंज हो गया। ओके, थोड़ा फॉन्ट छोटा सा बड़ा कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे गए, एडिट 14 14। ओके, तो हमारे पास एक क्लास बन के आ गया। और बाय डिफॉल्ट देखिए इसमें पैकेज होगा जो आपने लिखा हुआ है, प्लस पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। अब हमें इसमें मेथड बनाना है। तो आइडिया ये है कि हमें एक मेथड बनाना है, वो भी कौन सा, जो एंट्री पॉइंट है। सो क्रिएट अ जावा क्लास, डन। ये भी कर लिया हमने। नाउ वी हैव टू क्रिएट मेन मेथड। तो मेन मेथड कैसे बनता है, एम ए आई टाइप कर दो, ठीक है। एम ए आई एन एंड कंट्रोल स्पेस। तो एक्लिप्स विल गिव यू सजेशन कि एग्जैक्टली आप क्या चाह रहे हो। तो इसको पता है कि मेन मेथड ये रहा, तो ये देखो, ये एरो बटन यूज़ करिएगा, लेफ्ट एंड राइट वाले। फिर से प्रेस करता हूँ कंट्रोल मेन, और ये आ गया मेन मेथड। और मेन में जाके एंटर। तो ये शॉर्टकट यूज़ किया हमने, क्या लिखा था, एम ए आई एन, उसके बाद कंट्रोल। स्पेस, कंट्रोल प्लस स्पेस बटन, होल्ड कंट्रोल बटन एंड स्पेस, ठीक है। होल्ड करना कंट्रोल बटन को, स्पेस प्रेस कर देना है, तो ये टाइप हो के आ जाएगा। नेक्स्ट अब हमें प्रिंट करना है। मेन मेथड क्रिएट हो गया। नेक्स्ट प्रिंट द हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, प्रिंट करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एनी आइडिया। सिस्टम डॉट आउट। करेक्ट। तो उसका शॉर्टकट पता है इसमें, SYSOUT, होल्ड कंट्रोल एंड प्रेस स्पेस, ये आ जाएगा। सो क्या करना है, अगेन सेम थिंग, होल्ड कंट्रोल एंड स्पेस, ये टाइप, ये इतना करोगे तो ये प्रिंट होकर आ जाएगा। दूसरा है SOUT, ठीक है, इससे भी काम होता है। और बस डबल कोट लगाकर जो हमारा टेक्स्ट है उसको प्रिंट कर देना है, उसको टाइप कर देना है, तो प्रिंट हो जाएगा। देन एग्जीक्यूट द कोड। वेयर मेन मेथड इज, अभी हम कोड जावा पढ़ रहे हैं, तो सारा कोड एग्जीक्यूशन हम मेन मेथड से करने वाले हैं। तो राइट क्लिक करना है इस किसी भी एम्प्टी स्पेस पर, एम्प्टी स्पेस बहुत होता है अपने पास, कहीं भी राइट क्लिक कर देना है, और ऑप्शन आएगा रन एज, इस पर जाना है और क्लिक करना है रन एप्लीकेशन। क्लिक किया, थोड़ी देर बाद ये रन कर देगा और ये आ गया हेलो वर्ल्ड। कंसोल को ड्रैग करके नीचे ले आना है, यहाँ पे जैसे ये ऐसा स्क्रीन है छोड़ देना यहाँ पर, तो कंसोल अब नीचे रहेगा, अदरवाइज वो गायब हो जाता है।
खुशबू बताइए कुछ, इसमें डाउट है? क्या क्या किया हमने, प्रोजेक्ट कैसे क्लियर किया, क्लास लिखा और रन करा। सर वो ठीक है, अभी हम कुछ बेसिक्स सीखेंगे, तब हम उसके बाद हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो उप्स कॉन्सेप्ट है वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट में हमारा ये चीज़ें आएंगी। अम, एक सेकेंड। तो हमने प्रोजेक्ट बनाना सीख लिया, हेलो वर्ड कैसे प्रिंट करना है वो देख लिया, बिल्कुल ज़ीरो से। उसके बाद पैकेज क्या होते हैं और नेमिंग कन्वेंशंस क्या होती हैं वो देखा हमने। एंड देन हेलो वर्ड में ये चीज़ गलत है, ऐसे नहीं लिखा जाता है इसको। इसका करेक्ट तरीका क्या है हमने ऑलरेडी देखा है, कैपिटल एच के साथ। तो लिखना है हेलो वर्ड। ठीक है, सो दैट्स हाउ इट वर्क्स। ओके, सो वी वर टॉकिंग अबाउट कि हम थोड़ा वैसे बेसिक्स पढ़ लेते हैं जो मैंने फर्स्ट स्क्रीन पर रखा हुआ है, ये चीज़ें जैसे क्लास इंटरफेस और स्ट्रिंग तक, ये फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन। तो उससे हमें ऊप्स पढ़ने में आसानी होगी। तो मैं एक सिंपल सा भी प्रोग्राम बनाऊंगा। प्रोग्राम से पहले ये चीज़ समझेंगे, ब्लॉक्स आप, अब मैं होमवर्क भी साथ से पहले लिखते चलता हूँ कि आपको होमवर्क में क्या क्या करना है। तो ये जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उसको मैं कवर तब करूँगा जब आप पढ़ के आओगे। ठीक है, अगर पढ़ के नहीं आओगे तो टॉपिक मिस होने वाला है आपसे फिर। सो ब्लॉक्स क्या होते हैं, इसके दो टाइप्स हैं, मैं ये लिख देता हूँ यहाँ पर। वी हैव टू टाइप्स, फर्स्ट इज इंस्टेंस ब्लॉक, नेक्स्ट इज, एनी आइडिया और कौन सा ब्लॉक है? नहीं, स्टैटिक ब्लॉक। ठीक है, दो टाइप्स हैं ब्लॉक्स के। ये एज अ होमवर्क आपको कंप्लीट करना है कि देखिए क्या क्या ब्लॉक्स होते हैं। सर वन क्वेश्चन, बोलिए। जैसे मेथड का यूज ना करें और हम स्टैटिक ब्लॉक यूज करें तो आउटपुट प्रिंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सर अभी के टाइम पर पॉसिबल है कि या फिर पहले के टाइम पर पॉसिबल था सर, ऐसा कुछ स्टार्टिंग से, क्वेश्चन? स्टार्टिंग से पॉसिबल है ये। ओके। जब ये जावा डिज़ाइन किए गए तो ये ब्लॉक सेट किए गए। तो डिपेंड करता है कि हमारी क्लास कैसे लोड हो रही है, किस टाइम लोड हो रही है। तो स्टैटिक ब्लॉक क्या करता है, जब हमारी क्लास लोड होती है तभी एग्जीक्यूट हो जाता है, इसको मेन मेथड की जरूरत नहीं है। ठीक है, स्टैटिक इज ऑल अबाउट क्लास थिंग, क्लास कैसे काम करता है ये, इसको इंस्टेंस या फिर ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। यस सर, मालूम। ठीक है, ओके। तो जितना आपको आता है ना मुझे बता दीजिएगा, तो हम वो चीज़ें स्किप करते हुए चलेंगे ताकि मैं बेसिक्स पे टाइम स्पेंड ना करूँ। अगर आपको इसमें कोई डाउट है इन चार चीज़ों में, मतलब नेशनल क्लास छोड़ दीजिए वो डिफरेंट थिंग है, उसके अलावा ब्लॉक्स मैंने टास्क दे दिया है, वेरिएबल्स, कंस्ट्रक्टर, मेथड, अगर इसमें आपको कोई क्वेश्चन है तो बताइए, वरना मैं सीधा फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट शुरू कर सकता हूँ, टाइम अपना बचेगा। सर थोड़ा सा कंस्ट्रक्टर में दिस और सुपर की में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। अच्छा चलो ठीक है, वो करते हैं फिर। बाकी कंस्ट्रक्टर पता नहीं कैसे काम करता है। हाँ यस सर। चलो ठीक है फिर, ओके। बस ये मुझे बताते बताते रहिए, टॉपिक्स मुझे पता है ताकि मैं उनको ज़्यादा उस पर टाइम स्पेंड ना करूँ। तो कॉम डॉट बैक, हम स्टार्ट करते हैं फिर ऊप्स कॉन्सेप्ट, उसी में आपको ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम कि हमें क्लास पता है। फिर भी एक एग्जांपल बताता हूँ बेसिक्स में, ताकि मुझे क्लियर हो कि आपको आता है कि नहीं आता। ठीक है, लेट्स से एक एनिमल क्लास बनाता हूँ मैं इसमें। एज कर दिया इसमें स्ट्रिंग, ओके। उसके बाद मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, सुपर नहीं पता, हम सुपर हटा देते हैं यहाँ से। ओके, ये हो गया। ये हो गया।
थ्री टाइप्स के कंस्ट्रक्टर होते हैं ना जावा में, कॉपी कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज एंड डिफॉल्ट। हाँ, पर कॉपी कंस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, वो उतना वैसे काम नहीं करता। सो उसको आप छोड़ सकते हो। बाकी बचा डिफ़ॉल्ट एंड आर्गुमेंटेड। वो जैसे ये है, ये डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है। ये आर्गुमेंटेड कंस्ट्रक्टर। हाँ कॉपी कंस्ट्रक्टर का कौन मतलब वो लॉजिक बनाना पड़ता है, ऐसा नहीं कि वो उन्होंने देख रखा है कि हाँ बाय डिफ़ॉल्ट आपका कंस्ट्रक्टर्स है। तो मेजरली वी से कंस्ट्रक्टर ऑफ टू टाइप्स, डिफ़ॉल्ट वन एंड आर्गुमेंटेड। कॉपी के लिए कोड लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक बनाना पड़ता है, तब जाके कॉपी कंस्ट्रक्टर एक्ट करता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जावा का नहीं है, ये सी प्लस प्लस का कॉन्सेप्ट है। जैसे। तो कि जावा उसी से ऑलमोस्ट कुछ आइडिया लेकर गए, तो इसलिए कॉपी कंस्ट्रक्टर लोग बोलते हैं कि हम इसमें बना देते हैं। पर ऐसा नहीं कि जावा बोलता है कि हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर है। वो थोड़ा सा कोड लिखना पड़ता है वैसा, कि कॉपी जैसा बिहेव करे। तो मैंने इस क्लास में क्या कर रखा है, प्राइवेट इंट एज एंड प्राइवेट स्ट्रिंग नेम बना कर रखा है। एक दो कंस्ट्रक्टर्स हैं। और ये क्या चीज़ है खुशबू, एनी आइडिया अबाउट दिस? गेट एज, सेट एज, गेट नेम, सेट नेम। नहीं? बोलिए। सब वैल्यू को दे रहे हैं, वैल्यू को ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसे कुछ हो रहा है। अच्छा ठीक है, एक चीज़ और नोटिस करिए, यहाँ पे हमने प्राइवेट लिखा है, यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ जैसे है ना? इनमें क्या डिफरेंस है? फिर पब्लिक है तो मतलब फिर दूसरे क्लासेस में भी हम यूज कर सकते हैं, कुछ जो प्राइवेट है तो क्लासेस के अंदर ही यूज कर सकते हैं प्राइवेट। करेक्ट। तो मतलब ये जो वेरिएबल्स है इंट एज और स्ट्रिंग नेम, ये हम आउटसाइड द क्लास यूज़ नहीं कर सकते, करेक्ट? यस। पर जो पब्लिक है यूज़ कर सकते हैं। चलो ठीक है, अब एक काम करते हैं, मैं एक और क्लास बनाता हूँ इनको टेस्ट करने के लिए। एनिमल टेस्ट। ठीक है, जहाँ मेरे मेन मेथड होंगे वहाँ पे मैं हमेशा टेस्ट लिख देता हूँ, ताकि ढूंढने में आसानी हो। तो ऐसे कुछ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे एज और नेम को इनिशियलाइज करना है। अब बताओ कैसे करेंगे? आई नीड टू इनिशियलाइज दीज टू फील्ड्स, एज एंड नेम, फ्रॉम हियर। कैसे करेंगे? टास्क इज टू इनिशियलाइज एनिमल क्लास फील्ड्स। ठीक है, ये टास्क है अपने पास। ये टेक्निकल टर्म है, आपको आता है इसलिए इसलिए बोल रहा हूँ मैं। इनिशियल समझते हो? यस सर, लेकिन अभी कोई आइडिया नहीं है सर। हाँ इसलिए ठीक है। सो कैसे करना इनिशियलाइज? फर्स्ट स्टेप क्रिएट, क्योंकि ये टर्म मैं यूज़ करूँगा तो आपको पता होना चाहिए ना कि एग्जैक्टली करना क्या है। तो क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ द एनिमल क्लास। ठीक है, तो पहले हमें ये करना है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं ये पता होगा आपको। सर क्लास क्लास के नेम से ही करते हैं क्लास ऑब्जेक्ट के को। नाम से, तो मुझे बताइए कैसे, क्या लिखना है मुझे यहाँ पर? सर अभी एनिमल टेस्टर के ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो एनिमल फिर टेस्टर को क्यों करूँगा मैंने तो कहा है कि इनिशियलाइज करना है एनिमल क्लास एनिमल, की फील्ड्स। हाँ ये तो एनिमल क्लास। एनिमल क्लास करेंगे ना, है ना? एनिमल, देन हाँ इसके ऑब्जेक्ट का नाम, हाँ देन इक्वल इक्वल, देन न्यू न्यू, है ना? क्लास। बन गया ना ऑब्जेक्ट। यस यस। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, वी हैव क्रिएटेड एनिमल क्लास ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, करेक्ट? यस तो हमने कोई इसमें आर्ग्यूमेंटेड कंस्ट्रक्टर यूज नहीं किया। कंस्ट्रक्टर कहाँ पर है, ये कंस्ट्रक्टर है ना? यस। चलो ठीक है। अब फील्ड को इनिशियलाइज करना है। इनिशियल मतलब उसकी वैल्यू को, उसकी उस फील्ड की वैल्यू को उस फील्ड में वैल्यू को डालना है। तो एनिमल डॉट, अब इशू ये है कि मैं इन फील्ड्स को एक्सेस नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है ये प्राइवेट, प्राइवेट। है ना? अगर मैं ट्राई करता हूँ, लेट्स ट्राई वन थिंग, कि एज इक्वल्स टू मैं लिखता हूँ 10 years और सेमीकोलन। अब यहाँ पे इक्लिप्स एरर देगा, क्या बोलेगा? द फील्ड एनिमल डॉट एज इज नॉट विजिबल। है ना, विजिबल है नहीं क्योंकि प्राइवेट है। तो क्या सजेशन आ रहा है इक्लिप्स से, कि इधर चेंज द विजिबिलिटी ऑफ द पैकेज, या फिर रिप्लेस, देखो सेकंड पॉइंट क्या है, रिप्लेस एनिमल डॉट एज विद सेटर। सेटअप।
है ना? तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, ऐसे कर देगा ये। समझे क्या हुआ? यस। तो सेटर का काम समझ में आ गया। तो ये गलत है। अगर आप कोई फील्ड है और उसको आप यूज करना चाह रहे हो तो उसका कैटर सेटर बनाओ। ठीक। अब प्रिंट कर सकते हो, प्रिंट एज, क्योंकि हमने इसको सेट कर दिया तो हम इसको गेट भी कर सकते हैं। तो अगर मैं ये फिर से ट्राई करूँ एनिमल डॉट एज सिस आउट पे, तो काम करेगा क्या? मैं लिखूँ सिस आउट एनिमल डॉट एज, क्या ये काम करेगा? सेम एरर दे रहा है। क्या बोल रहा है? द फील्ड एनिमल डॉट एज इज नॉट विजिबल। पहला क्या रहा है, या तो विजिबिलिटी चेंज कर दो या फिर रिप्लेस कर दो एज विद खुशबू गेटर, है ना? यस। ऐसा हो जाएगा। देखो, तो गेटर सेटर का काम आई होप समझ में आ गया होगा अब। यस। चलो ठीक है। और अब मैं इसको रन करता हूँ, रन एज एप्लीकेशन 10 आ गया। तो यहाँ पे हमने गेटर सेटर यूज कर लिए। लाइकवाइज यू कैन यूज नेम। अब यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर। कहीं पे कंफ्यूजन हो पूछ लेना ना, उसको कल के लिए मत छोड़ना। तो हमने पहला एग्जांपल बनाया विद गेटर सेटर, और ये इसका एग्जांपल था इतना। ओके, सो इसका आउटपुट सिंपल आया 10। कोई इसमें बड़ी चीज़ नहीं थी, एक्सेप्ट सेटर कटर। अगर नया कॉन्सेप्ट है तो डेफिनेटली बड़ा चीज़ हो सकता है। ओके, अब सेम काम हम खुशबू कंस्ट्रक्टर से भी कर सकते हैं, करेक्ट? यस। हमें फील्ड को इनिशियलाइज करना है 10 तो कर सकते हैं। तो पर यहाँ देखो मेरे पास कंस्ट्रक्टर जो एज और नेम दोनों को इनिशियलाइज कर देगा। अभी इसके अंदर मत जाओ कि क्या कर रहा है। मेरा बस टास्क ये है कि मुझे एज और नेम को इनिशियलाइज करना है, मतलब उनकी वैल्यू, उन वेरिएबल्स को वैल्यू देनी है। तो क्या करेंगे हम, विद, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना टास्क डिफाइन कर दिया, इनिशियल एलिमेंट क्लास फील्ड विद सेटर। अब इसमें क्या होगा, विद कंस्ट्रक्टर। तो फिर से मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एनिमल, दिस टाइम होगा एनिमल टू, जो भी लिख लो, फिर न्यू, और इस टाइम मैं पिक करूंगा सेकेंड कंस्ट्रक्टर, और एज पे लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट कितने टाइप से क्रिएट कर सकते हो? टाइप से मतलब? सर ये से न्यू हो गया, ये फर्स्ट टाइप के हो गए सर, वो 5 टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं ऑब्जेक्ट? 5 टाइप? नहीं, मैं समझ नहीं पाया, 5 टाइप कैसे? सर जैसे कि अभी हमने एक ये ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट कर लिया, न्यू कीवर्ड यूज करके। अच्छा, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होते हैं? यस। ऑब्जेक्ट के बहुत सारे तरीके हैं क्रिएट करने के, सही कहा। एक तो न्यू है, एक यस। क्लास डॉट फोर नेम है जो रन टाइम पे क्रिएट करता है, एक डीसीलाइजेशन है, और एक क्लोनिंग के थ्रू होता है। चार चार तरीके तो बहुत कॉमन होते हैं ये। तो जब करेंगे आगे बता दूंगा मैं, 4-5 तरीके ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के। ठीक है, पर मोस्ट कॉमनली तरीका है न्यू। अभी जब पूछ ले, मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ साथ साथ। अम, आगे आप इसको पढ़ सकते हो डेफिनेटली। ये मोस्टली इंटरव्यू से पूछे जाते हैं, ways to create objects in Java। पहला तो हमें पता ही है, न्यू कीवर्ड। दूसरा डिसिलेशन, ठीक है। तीसरा क्लोनिंग के थ्रू क्लोन करते हैं। फोर्थ रिफ्लेक्शन एपीआई, एक रिफ्लेक्शन एपीआई उसके थ्रू कर सकते हैं। पांचवा एक और था, याद नहीं आ रहा अभी। तो ये 4-5 तरीके हैं जिनके थ्रू हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, न्यू कीवर्ड।
चलो याद अगर भी दूंगा, पर हाँ ये चार पांच तरीके होते हैं करने के। पर मोस्टली हम ये दो तीन यूज़ करते हैं, न्यू या डिसलेशन। क्लोनिंग नहीं, न्यू डिसलेशन और क्लोनिंग मोस्टली यूज़ होते हैं। रिफ्लेक्शन एपीआई जब हम खुद का फ्रेमवर्क बना रहे हैं तब यूज़ करते हैं। पांचवा है कि नहीं वो देखना पड़ेगा एक बार। ओके, चलो वापस आते कोड पर। तो हमने यहाँ पे क्या करा, कंस्ट्रक्टर बनाया और नाम लिखते हैं इसका एबीसी, कुछ भी लिख दो। अब मुझे वैल्यूज प्रिंट करनी है, तो ये हो गया इनिशियलाइजेशन। कॉल करना बहुत आसान है, जैसे मैंने ये कर रखा है सेम ये काम करना है। प्रिंट एज एंड नेम, क्या करना है, डायरेक्ट गेटर कॉल कर दो। सिस आउट एनिमल टू डॉट गेट एज, सिस आउट एनिमल टू डॉट गेट नेम। हो गया। अब रन करोगे तो 5 और एबीसी आ जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट? सो आई होप अभी आपको समझ आएगा कि गेटर सेटर का काम क्या है। ये आगे हम अच्छे से यूज़ करेंगे, फिलहाल एक ओवरव्यू दे दिया। चलो ठीक है, सेम इसको पिक करते हैं। सर डिस कीवर्ड का क्या वर्क होता है कंस्ट्रक्टर में? बताऊँ, अभी डिस्क्रिप्टर हमने कवर नहीं करा, बाकी कर देंगे कवर। ठीक है, कीवर्ड से हम कवर करते हैं। थोड़ा सा टाइम दीजिए, करते हैं इसको भी कवर। एक काम करें, पहले आज कीवर्ड्स कवर, थोड़ा सा कीवर्ड्स देख लें। ऊप्स को हम फिर हम बाद में कर सकते हैं, कल भी कर लेंगे। थोड़ा सा कीवर्ड देख लेते हैं फिर, दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल। चलो पहले वही करते हैं, ऊप्स बाद में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट्स करेंट क्लास ऑब्जेक्ट। ओके, इट, इतना पता है ये बात? करंट क्लास जिस भी क्लास में यूज हो रहा होगा वो उसी क्लास का ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट करेगा। और रेफरेंस कैसे, चलो उसको प्रूफ कर लेते हैं। अगेन जितने भी टॉपिक्स मैं कवर करूंगा सबके एग्जाम्पल बनेंगे, विदाउट एग्जाम्पल कोई भी टॉपिक कवर होगा ही नहीं। इनको करते हैं बंद और एक नया पैकेज बनाते हैं। सो राइट क्लिक ऑन एसआरसी, देन न्यू एंड देन पैकेज एंड टाइप कॉम डॉट पैक। इतना तो स्टैंडर्ड रखना आप। उसके बाद दिस डेमो। देखो सिर्फ दिस यूज नहीं करना, देखो अगर मैं दिस यूज करूंगा तो ये जावा का रिजर्व कीवर्ड है, इसको बोलते हैं जावा आइडेंटिफायर। क्या लिखा आ जाएगा, इनवैलिड पैकेज नेम, दिस इज नॉट अ वैलिड जावा आइडेंटिफायर। तो जो भी जावा के रिजर्व कीवर्ड हैं अप्रॉक्स 40-45 हैं, तो उनमें से आप किसी को भी अपने क्लास, मेथड, वेरिएबल, पैकेज नेम कहीं भी यूज नहीं कर सकते, अलाउड ही नहीं है। कंपाइलर आपको रिस्ट्रिक्ट करेगा। तो बेटर है कि वो नाम पिक करो जो रिजर्व कीवर्ड नहीं है। और ये जितने 45 कीवर्ड्स हैं वो प्रैक्टिस करते रहोगे, और जितने नए एग्जाम्पल करेंगे उसमें आपको मिलता चला जाएगा। तो मैं लिखता हूँ डिस डेमो, खत्म। ओके, अब पहले हमें प्रूफ करना है कि ये करंट क्लास का ऑब्जेक्ट या रेफरेंस है कि नहीं। तो मैं बहुत सिंपल एक क्लास बनाता हूँ, लेट्स से करंट क्लास रेफरेंस टेस्टर। तो टेस्टर क्लास है, सो लेट्स क्रिएट अ मेन मेथड हियर। मेन मेथड कम नाउ, इफ आई क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, ओके, ऑब्जेक्ट ऐसे क्रिएट होगा इसका। ठीक है खुशबू, पॉसिबल है ना, ये कर सकते हैं ना हम करंट क्लास का ऑब्जेक्ट? यस सर, पॉसिबल। ओके, स्पेलिंग गलत हो गई करंट की। अभी कभी आपको क्लास रीनेम करनी है, तो जैसे यहाँ पर है सी लिख दिया मैंने, यहाँ पे एन लिखना था। अब क्लास का नाम चेंज हो गया, तो क्या करना है आपको, और यहाँ पे रेफरेंस की स्पेलिंग गलत हो गई, तो होवर करना माउस को, और फर्स्ट ऑप्शन रीनेम कंपाइलेशन यूनिट टू दिस क्लास। तो ठीक है, ये जितनी क्लास आपने यूज़ की होगी सब आ जाएगा यहाँ पर। ये आपके लेफ्ट साइड में क्लास को अपडेट कर देगा। तो ये क्लास का नाम आ गया। अब मैं क्या करूँगा, सिस आउट करूँगा इसके रेफरेंस को, ये रेफरेंस है। ठीक है, क्या आउटपुट आएगा, एनी गेस?
नो। चलो चेक करते हैं फिर क्या आता है। तो राइट क्लिक किया, रन एज एप्लीकेशन। ठीक है, कुछ अजीब सा मैसेज आया ना, ये हम देख लेंगे बाद में क्यों आया, अभी ये जरूरी नहीं है। बस जब भी आप ऑब्जेक्ट को प्रिंट करोगे तो ये ऐसा प्रिंट करता है, ऐसा मान के चलो, जिसमें होगा आपका पैकेज का नाम, ये पैकेज का नाम है ना, कॉम पैक दिस डेमो, देन क्लास का नाम, देन एट साइन एंड सम कोड है यहाँ पर। एड्रेस। इसको हेक्साडेसिमल कोड कहते हैं। ओके, हेक्सा कोड है कुछ ही। ये काम करते हैं, इस लाइन को उठाते हैं, कट करते हैं, दूसरे मेथड में डालते हैं, और डॉट डेमो। ठीक है, और डेमो में ही करंट क्लास का ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं, और प्रिंट कर दिया। इतना एग्जांपल समझ में आया क्या किया मैंने। मैंने मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बनाया, और रेफरेंस से डेमो मेथड कॉल कर लिया, प्राइवेट मेथड है, और करंट क्लास का रेफरेंस पास कर दिया मैंने। यस। कोई इशू है? नो सर। चलो ठीक है, एक बार रन कर लेते हैं वापस से कि रन होता है कि नहीं होता। रन हो गया, ये लिखा आ रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आपने पूछा कि दिस कीवर्ड कैसे यूज होता है। यस। मैं यहीं पर ना सिस आउट लिखा, मैं यहीं पे दिस लिख देता हूँ। ठीक है, देखो मैं दिस कीवर्ड को ऐसे प्रिंट भी कर सकता हूँ मैं। अब देखते हैं क्या आउटपुट आता है। राइट क्लिक, रन एज एप्लीकेशन। नोटिस किया क्या आया, सेम आ रहा है, सेम। सेम आ गया। तो इट मीन्स ये प्रूव हो गया कि इट रिप्रेजेंट्स करंट क्लास ऑब्जेक्ट और रेफरेंस। ये हमने छोटा सा एग्जांपल लिखा इसके लिए, प्रूफ करने के लिए कि हाँ, जो दिस कीवर्ड है वो करंट क्लास का ऑब्जेक्ट ही रेफर करता है। तो जो आपका ये करंट क्लास ऑब्जेक्ट ये करेगा रेफरेंस, सेम ये भी कर सकता है। तो आपको एक्चुअली ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो दिस का यूज कर सकते हो, पर विद इन द क्लास। ठीक है, कंडीशन इज विद इन द क्लास। अगर आपको चीजें क्लास के आउटसाइड करनी है तो डेफिनेटली यू हैव टू यूज ऑब्जेक्ट देन न्यू कीवर्ड, जो तरीका है। पर दिस कीवर्ड यूज करता है इंटरनली, इट वर्क्स इंटरनली, एंड उसका बहुत सारे कह सकते हो कि वर्किंग होता है, कि क्या क्या वो कर सकता है, वो हम थोड़ा सा एक दो स्टेप में सीखते हैं अभी। तो ये चीज समझ में आ गया क्या कर रहा है ये, करंट क्लास का ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ये। सो इसमें कुछ कंडीशंस हैं कि उसको ऐसे यूज नहीं कर सकते आप, उनको थोड़ा आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। रूल्स फॉर यूजिंग दिस कीवर्ड should not be used in static environment। ठीक है, अभी जो environment है इसका मतलब है within the static class, within the static method, और कंस्ट्रक्टर तो स्टैटिक होता नहीं, तो ठीक है। ये समझ में आ गया पहला रूल, कि यस सर। स्टैटिक एनवायरनमेंट में इसको यूज नहीं करना, ये यूज होगा ही नहीं, करोगे तो एरर आएगा। स्टैटिक मेथड हम्म, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की नीड नहीं देती है। हाँ, और ये इसका एक और एक रूल है, अदरवाइज इसकी यूसेज क्या है, पहले तो ये होगा जो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं, फॉर इन द करंट क्लास ऑब्जेक्ट। ठीक है, दूसरा टू कॉल द कंस्ट्रक्टर्स। ओके, डू यू नो दिस थिंग, विद इन द कंस्ट्रक्टर। आप एक कंस्ट्रक्टर भी कॉल कर सकते हो दिस कीवर्ड के साथ, विद इन द कंस्ट्रक्टर, और विद इन के लिखते हैं फ्रॉम द कंस्ट्रक्टर। ठीक है खुशबू, आप कंस्ट्रक्टर कॉल भी कर सकते हो दिस कीवर्ड के साथ,
ये देखते हैं। ठीक है, दिस डेमो में गए न्यू क्लास दिस विथ कंस्ट्रक्टर, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर चेनिंग। कंस्ट्रक्टर, कैसे करते हैं? क्वाइट सिंपल, मैं क्या करूँगा, एक क्लास बनाऊंगा। ठीक है, लेट्स क्रिएट अ सिंपल क्लास। एक और क्लास बना रहा हूँ, लेट्स कॉल दिस टेबल। ओके, और टेबल में मैं एक फील्ड रख रहा हूँ, प्राइवेट इंट लेट्स से प्राइस। अब नहीं, एक और फील्ड बनाना पड़ेगा क्योंकि मेरे को चेन बनाना है ना। तो एक काम करते हैं, प्राइस हटा के कुछ और करते हैं, हाइट एंड विड्थ। ठीक है, दो फील्ड बनाए मैंने। अब मैं क्या कर रहा हूँ, तीन कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा। तीन बनेंगे इससे दो बनेंगे यार। एक चेंज करते हैं फिर, स्ट्रिंग टाइप। अब ठीक है, प्राइस ठीक है, क्योंकि मुझे तीन कंस्ट्रक्टर बनाने हैं इसलिए ये प्राइस देने पड़ेंगे। अब ठीक है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, पहले कंस्ट्रक्टर बनाएंगे हम प्राइस के साथ। ओके, दूसरा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे टाइप के साथ, और तीसरा कंस्ट्रक्टर बनाएंगे दोनों फील्ड के साथ। सुपर की वर्ड अभी हमें पता नहीं है तो मैं इनको रिमूव कर रहा हूँ। और प्राइवेट फील्ड्स हैं, इनकी अगर वैल्यू मुझे चाहिए होगी तो फिलहाल हम नहीं करने वाले। अभी बस मुझे दिखाना है कि कैसे काम करता है ये। और सिंपल करने के लिए एग्जाम्पल को ये हटा दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ब्लैंक कंस्ट्रक्टर अभी, तो कोई लॉजिक नहीं है, दो फील्ड्स हैं और उन फील्ड्स की बेस पे मैंने तीन कंस्ट्रक्टर बनाए। और यहाँ पे एक मैसेज रन कर देते हैं, फॉर फॉर प्राइस फील्ड, फॉर प्राइस फील्ड, कॉपी पेस्ट एंड पेस्ट, फॉर टाइप फील्ड, फॉर प्राइस एंड टाइप फील्ड्स। ठीक है, जो सिंपल हमने मैसेज डाला है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वापस से दिस विथ कंस्ट्रक्टर पे गया, टेस्ट करना है, मेन मेथड में गया, और जो टेबल क्लासेस का ऑब्जेक्ट करा मैंने, टेबल, ओह डिफ़ॉल्ट तो है ही नहीं, डिफ़ॉल्ट बनाते हैं, चलो चार कंस्ट्रक्टर हो गए। कंस्ट्रक्टर का काम क्या है, क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट में हेल्प करना और फील्ड्स के लिए वैल्यू इनिशियलाइज करना है ना। ठीक है, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे टेबल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया मैंने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के साथ। अब आउटपुट क्या आएगा, यस, हेलो, यस सर। आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट बताइए। सर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। है ना, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आएगा। चलो ठीक है, सही बात है, एप्लीकेशन और डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ठीक है आ गया। अब यस सर। मुझे क्या करना है, कंस्ट्रक्टर चेनिंग करनी है। उसमें क्या करोगे आप, लिखोगे THIS और इसको एज अ मेथड टाइप दोगे और यहाँ पे सेमीकोलन लिखोगे। मुझे कॉल करना है ये वाला कंस्ट्रक्टर जिसमें इंट प्राइस है, तो मैं डाल दूंगा यहाँ पे 5। ठीक है, अब यहाँ पे लेकिन एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, एरर को बाद में समझेंगे। हम करते हैं इसको यहाँ पर, एरर नहीं आया। तो ये एक रूल्स का पार्ट है जो थोड़े मैं एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। यहाँ से क्या होगा, जैसी एग्जीक्यूशन पॉइंट यहाँ पहुंचेगा ये कॉल कर देगा इस कंस्ट्रक्टर को। कैसे, क्योंकि इसके अंदर 5 जगह रखा हुआ है। ठीक है, इंटीजर टाइप। क्योंकि इसका जो आर्गुमेंट टाइप है इंट टाइप है। अब कॉल करेंगे तो क्या होगा, पहले डिफॉल्ट में जाएगा,
डिफॉल्ट में पहले लिखा हुआ है लाइन 9 पर इंट वाला, तो पहले इसको कॉल करेगा, तो पहला मैसेज आएगा फॉर प्राइस फील्ड, फिर वापस इसमें जाएगा और फिर प्रिंट करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, है ना। यस। चलो देखते हैं एग्जीक्यूशन करके। तो पहले प्राइस फील्ड कर दी, क्योंकि इस लाइन को एग्जीक्यूट, लाइन 10 को एग्जीक्यूट, लाइन 10 यहाँ लिखे हुए हैं, तो लाइन्स 10 को एग्जीक्यूट करने से पहले ये इस पे जाएगा और ये इसको कर देगा। अब मैं चाह रहा हूँ प्राइस से पहले टाइप कॉल हो, तो मैं क्या करूँगा, दिस, और नेक्स्ट कंस्ट्रक्टर टाइप क्या है, स्ट्रिंग, तो मैं लिखता हूँ वुडन और सेमीकोलन, खत्म। तो अब जब डिफॉल्ट पे जाएगा तो डिफॉल्ट पहले इंट को कॉल करेगा, इंट पे जाएगा तो पहले कॉल करेगा स्ट्रिंग टाइप को, तो पहला मैसेज आएगा फॉर टाइप फील्ड, देन इस पे कॉल कंस्ट्रक्टर गया, फिर फॉर प्राइस फील्ड, फिर ये खत्म हुआ, फिर प्रिंट करेगा डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। राइट खुशबू, यस। ट्राई करते हैं, रन एज एप्लीकेशन, पहले टाइप फिर प्राइस और फिर लास्ट में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जबकि हमने उसको पहले कॉल किया था, पर वो एग्जीक्यूशन है ऐसे काम करेगा। अब स्ट्रिंग से पहले ये कॉल करना है, तो अगेन टी एच आई एस, और पहला आर्ग्यूमेंट क्या है, इंट टाइप का, तो मैं लेता हूँ यहाँ पर 500, और टाइप लिखना है लेट्स से मेटल और सेमीकोलन। तो अब रिवर्स में प्रिंट होगा, पहले ये, फिर ये खत्म, फिर ये कॉल खत्म, फिर ये कॉल खत्म, फिर ये, तो रिवर्स मैसेज आएंगे, रन एज एप्लीकेशन फॉर प्राइस टाइप, टाइप फील्ड, प्राइस फील्ड एंड लास्ट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। एक बार वापस देख लीजिए, कुछ डाउट है तो पूछ ले, या फिर मैं एक काम करता हूँ, होल्ड करो, मैं इसको नए प्रिंट पे ले जाता हूँ और कंस्ट्रक्टर करेगा, और सिर्फ मैंने ये लिखा यहाँ पर, है ना, स्ट्रेंज, एक लाइन लिखा हमने और ये सारा कॉल होके आ गया। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, देखो एक बार नजर मार लो इसके एग्जाम्पल नो पे। नो। ऑल क्लियर। यस अब एक सर। रूल इसका देख लेते हैं, रूल क्या बोलता है वो, जो मैंने इसको पहले नेक्स्ट लाइन लिखा था पर वो एग्जीक्यूट नहीं कर रहा। हुआ क्या यस। था, एक छोटा सा रूल है इसके साथ, कि अगर इफ वी आर यूजिंग दिस इन कंस्ट्रक्टर, सो इट शुड बी द फर्स्ट लाइन। ठीक है, ये रूल है इसका, कैसे है अभी सुपर कीवर्ड होता है, उसको भी फर्स्ट लाइन पर ही क्रिएट हाँ करना पड़ता सुपर को भी उस पे करते हैं, तो कोई एक ही आ सकता है, या तो सुपर या फिर दिस। है। यस। हाँ, तो अगर मैं इस लाइन को कट करके यहाँ डालता हूँ, तो क्या बोलता है यस। कंपाइलर, कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ कंस्ट्रक्टर, राइट, ये हमने पढ़ा अभी। तो ये एक रूल था जो हमने देखा जिसके बारे में। तो अभी इतना रखते हैं खुशबू, ठीक है, ये टॉपिक हमने जो कवर करा, इसको आपको रिवीजन करना है, रिवीजन में बता दो क्या क्या आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आज की क्लास में कोई डाउट और कोई और क्वेश्चन या कोई भी और क्वेरी अपार्ट फ्रॉम द क्लास। नो। ठीक है, इसको सेव कर, इसको सेव की जरूरत नहीं है, डोंट सेव। तो अभी आपको क्या करना है, पहले तो सेटअप कर लीजिए सिस्टम को, एक्लिप्स डाउनलोड करिए, जावा वर्जन टच करिए, बेसिक एग्जांपल्स लिखिए, अभी जैसे मैंने होमवर्क देकर रखा है इसमें दो तीन ऐड करता हूँ। तो पहले ब्लॉक्स कंप्लीट करना है आपको, देन आफ्टर नेक्स्ट है डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या होते हैं, पता है आपको। हम्म, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, है ना, यस। और ऑब्जेक्ट टाइप होते हैं। तो ये कर लीजिएगा, इसको हम कहते हैं, इंट है और ये सारे आ जाते हैं, और हाँ, ऑब्जेक्ट्स। अरे, रैपर स्ट्रिंग। टाइप, हाँ, एरे स्ट्रिंग और रैपर टाइप्स। ओके। इसको यहाँ नहीं, यहाँ लिखते हैं, इसमें रैपर टाइप्स हैं ये देखिए, फिर एरे हैं, स्ट्रिंग है, ये सारे देखिएगा, एरे एंड स्ट्रिंग। ठीक है, तो इन पे एक बार यूज़ करके देखिए, इनके एग्जाम्पल चाहिए उनको, एग्जाम्पल मतलब कोड लिखना है आपको। ठीक है, तो इतना होमवर्क करके आइए कल, तो हम ये दिस कीवर्ड में एक दो चीज़ और देखेंगे जो बचता है, उसके बाद सुपर कीवर्ड देखेंगे, और सुपर कीवर्ड के बाद उप्स कॉन्सेप्ट।
ठीक है। सर फाइनल भी तो, फाइनल की बात। हाँ फाइनल भी पढ़ लेंगे, कोई इशू नहीं है। तो दिस कीवर्ड बाकी है अभी। सुपर स्टैटिक कीवर्ड पता है आपको? स्टैटिक कीवर्ड्स, यस सर। स्टैटिक और फाइनल कीवर्ड। तो ये चार है वो नेक्स्ट क्लास के लिए, फॉर नेक्स्ट क्लास। अगर आप खुद से पढ़ के आ जाओगे तो टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो ये हटा ले, हटा यहाँ से। फॉर नेक्स्ट क्लास ये सारे कीवर्ड हम कल खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाएंगे, जिसमें इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ उसमें आ जाएंगी। तो ये खत्म करेंगे तो और सर उसके हमारे की हम्म, कलेक्शन फ्रेमवर्क में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती किसमें? है। कलेक्शन कलेक्शन फ्रेमवर्क। में, अच्छा। हाँ। कोई बात नहीं, वो हम क्लियर कर देंगे। अच्छा, आराम से क्लास चलेगी, कोई इशू नहीं होगा। जितना मैंने बताया उससे और डिटेल में, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, थोड़ा सा मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूँ कि कैसे मैं चीज़ों को प्रोसेस करता हूँ और कैसे टाइप का एग्जाम्पल बनेंगे और क्या क्या समझना है। इन्हीं चीज़ को नेट पे जाओगे तो काफ़ी टिपिकल एग्जाम्पल मिलते हैं, तो वो समझ नहीं आता स्टार्टिंग में, कि बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो इतना करिए आप, जो होमवर्क दिया वो, और उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में हमें क्या पे करना है। ठीक।